एक मित्र हैं मेरे, बुजुर्ग हैं, अशोक भौमिक। उन्होंने अपने कुछ संस्मरण लिखे थे, तो उस संस्मरण में उन्होंने अपने एक पत्र का जिक्र किया और उस पत्र में और उनके कार्य व्यापार में बहुत विरोधाभास था, इसलिए मैं यहाँ उसका वाचन करना चाह रहा हूँ। पत्र इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो जहाँ नौकरी करते थे उनका सशर्त ट्रांसफ़र होना था और प्रशासन की शर्तों पर ट्रांसफ़र होना था, तो उन्होंने पत्र में जो प्रशासन की शर्तें थी वो लिखी है। आदरणीय महोदय, आप इस बात से अवगत होंगे कि इस वर्ष 31 जनवरी को मैंने शादी कर ली है। सन 1975 के जनवरी से लेकर अब तक मैंने पूरी निष्ठा के साथ आजमगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद क्षेत्र में अकेले काम किया है और इस इलाके में हमारी कंपनी की दवाओं के प्रचार को विस्तार और बिक्री को निरंतर बढ़ाने में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अतएव महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया मेरा तबादला इलाहाबाद करने का कष्ट करें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि मेरा तबादला इलाहाबाद कर दिया जाए तो मैं इलाहाबाद में किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा। मैं इलाहाबाद के किसी भी संगठन के साथ में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपने आप को नहीं जोड़ूंगा। मैं किसी राजनीतिक संगठन, ट्रेड यूनियन के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखूंगा। मैं मानता हूं कि चित्रकला, साहित्य, रंगकर्म में अव्यावसायिक या व्यावसायिक रूप से किसी भी प्रकार की सक्रियता एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अपेक्षित नहीं है और इसलिए मैं ऐसा भी नहीं करूंगा। महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यदि कभी स्वयं द्वारा दिए गए उपरोक्त आश्वासनों से विचलित पाया जाऊं तो कंपनी को इसे मेरी अनुशासनहीनता मानकर उपयुक्त कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा। सच कहता हूं, 8 साल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी करते हुए इतना घाघ हो चुका था कि इस आत्मघाती बम पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए मुझे जरा भी हिचक या संकोच नहीं हुआ। मेरे अधिकारी स्वयं इलाहाबाद के ही थे, लिहाजा यह मान लेना गलत होगा कि उन्होंने मेरे इस शपथ पत्र पर जरा भी यकीन किया होगा, पर मेरा तबादला इलाहाबाद हो गया था। अब इसके जस्ट दूसरे दिन का आजमगढ़ से चलकर रात की बस से मैं 10 मई 1982 को सुबह इलाहाबाद पहुंचा। नए शहर आकर सबसे पहला काम बैंक में अपना खाता खुलाना होता है। सो पहले दिन सिविल लाइन्स के बैंक ऑफ बड़ौदा गया, जहां मेरा सोमेन सरकार से परिचय हुआ। सोमेन सरकार इलाहाबाद के ही निवासी थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक मेधावी छात्र रहे थे। सोमेन बैंक की वामपंथी ट्रेड यूनियन में सक्रिय थे। इलाहाबाद में मेरे पहले दोस्त बने और सोमेन के साथ ही उस दिन पहली बार कॉफ़ी हाउस गया था। पहली बार लोक भारती नीलाभ प्रकाशन कॉफ़ी हाउस का साइन बोर्ड भी मैंने वहीं देखा। दोपहर तक इलाहाबाद के भूगोल पर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, कमला नेहरू अस्पताल, स्वरूप रानी नेहरू शिशु अस्पताल, नाजरेथ अस्पताल आदि अवस्थानों को जानने पहचानने के बाद फिर मैं सोमेन से मिला, तो वो मुझे चौक के यूनियन बैंक ले गए, जहां मेरी मुलाकात ट्रेड यूनियन के सक्रिय श्याम सुंदर शुक्ला और अशोक राय से हुई और यूं इलाहाबाद में मेरा पहला दिन बीत गया। वामपंथी राजनीतिक दलों से जुड़े सांस्कृतिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों, छात्र संगठनों, युवा और महिला मोर्चों के रिश्तों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। बैंक कर्मचारियों की यूनियन में तब सोमेन, श्याम सुंदर शुक्ला, अशोक राय सक्रिय थे। यूनाइटेड बैंक के विमल चौधरी और जयंत डे भी यूनियन के सक्रिय थे। आगे चलकर हम सभी
कुछ ही दिनों में समानांतर इलाहाबाद की स्थापना की थी। इलाहाबाद आए मेरा दूसरा दिन ही था। स्वरूप रानी नेहरू मेमोरियल शिशु अस्पताल से लौटते हुए कमल कृष्ण राय से मिलने का अवसर कैसे मैं स्वराज भवन के सामने ही पीएसओ के दफ्तर पहुंच गया था, आज मुझे याद नहीं, पर कमल वहां नहीं मिले। मैं कमल के लिए अपने होटल का नाम पता कमरा नंबर छोड़कर होटल आ गया था। उसी दिन शाम को कमल मेरे होटल मुझसे मिलने आए। कमल से बहुत सारी बातें हुए। कमल आजमगढ़ में पोस्टर वर्कशॉप के बारे में जानते थे। इसके पास समानांतर बहुआयामी गतिविधियों की सभी जानकारी थी। वे मुझे बेहद ईमानदार और सक्रिय लगे। उन दिनों कॉफ़ी हाउस के बाहर निकलकर बाईं ओर फुटपाथ से लगा घने हेज से घिरा एक छोटा सा लॉन हुआ करता था। यह लॉन किसी काम के लिए बनाया गया था, यह मुझे न तो उस दिन और न ही उसके बाद कभी समझ आया। इलाहाबाद आने के तीसरे दिन इसी लॉन में 4 लोग मिले। कमल और मेरे अलावा बद्री नारायण, जो इलाहाबाद पढ़ने आए युवा कवि थे, और एक सिख युवा साथी जो लखनऊ के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी आतमजीत सिंह के भाई थे, सूबेदारगंज में रहते थे। अब इतने सालों बाद ये याद तो नहीं कि किस किस विषय पर चर्चा हुई, पर कमल के आग्रह पर मैंने प्रगतिशील छात्र संगठन के कार्यालय में पोस्टर वर्कशॉप किया। इसके बाद युवा साथियों के साथ पोस्टर पर खूब जमकर काम करने का मौका मिला और पोस्टर बनाने का यह अभूतपूर्व पर्व था। ये विरोधाभास है। शुक्रिया।